हेलो बच्चों, तो फिर एक बार फिर भी एनबीपीवाईक्यू का क्वेश्चन हम लाए हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जो एनबीपीवाईक्यू जो पूछे गए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जो पहला क्वेश्चन यानी 11वां क्वेश्चन नंबर है वो जेएनवी 2020 में पूछा गया। जेएनवी 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है बच्चों, और जो हमारा 12वां क्वेश्चन है वो जेएनवी 2019 में पूछा गया है। जेएनवी 2019। ठीक है बच्चों, और जो हमारा क्वेश्चन नंबर है प्रश्न संख्या 13 है वो भी 2019 में पूछा गया है। ठीक है बच्चों, तो अब हम पहला क्वेश्चन यानी 11वां क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि 6 अंकों की बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा। तो कह रहा है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा। तो बच्चों हमने बताया है कि जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है तो जितने अंक का पूछेगा उतनी बार नौ को हम लिख देते हैं। तो सबसे पहले 6 अंकों का बोला है तो यहां लिखेंगे 6 अंकों की, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो यहां लिख देंगे 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है, तो 6 बार 9 लिख देंगे। यानी इसको पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 9,99,999। ठीक है बच्चों, अब यहां लिख देंगे 5 अंकों की बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, तो 5 बार 9 यानी 99,999। अब इसका अंतर पूछा है तो अंतर में क्या करते हैं, घटा देते हैं। यहां लिख देंगे अंतर और इसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया। अब यहां से घटा देंगे। ठीक है बच्चों, तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गया, और 1 2 3 4 5 ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गया। अब इसका अंतर ज्ञात करना तो घटा देंगे। तो 9 में 9 जाएगा 0, फिर 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 9 में 9 जाएगा 9। ठीक है बच्चों, फिर एक बार हम क्वेश्चन समझा दे रहे हैं कि यहाँ पूछा है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर पूछा है। तो जब भी हम बड़ी संख्या लिखते हैं तो 9 को याद करके रखते हैं। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोला है तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यानी 6 बार 9 9 9 लिखेंगे। ठीक है, 6 बार। फिर उसके बाद 5 अंकों की बोला है तो 5 बार 9 9 लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बोला अंतर, तो अंतर मतलब घटाना। ठीक है, तो पहले हमने लिखा 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितना है, 9,99,999। फिर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 99,999। अब इसका अंतर ज्ञात करना है तो हम क्या कर देंगे, अंतर लिख के घटा देंगे। 9 में 9 गया 0, 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 9 में 9 गया 0 9। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन 11 हल हो गया। तो आप ये नोट डाउन करिए, फिर उसके बाद आगे हम क्वेश्चन 13 12 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों आप, हमें उम्मीद है कि आप प्रश्न संख्या 13 उतार चुके होंगे। अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, फिर उसके बाद प्रश्न संख्या बता रहे हैं। अब बच्चों यहां बोला सेम उसी तरह है, लिखा है बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी
5 अंकों की संख्याएं जो अंकों 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती, यानी इन्हीं अंकों का हमें प्रयोग करके बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या बनाना है। कोई अंक दोबारा नहीं है, यानी इसमें कोई भी अंक दोबारा यानी दो बार यानी रिपीट करके ना लिखे। ठीक है, तो पहले लिखेंगे यहाँ 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या तो पता है, खुद बना सकते हो बच्चों। तो यहाँ क्या जाएगा, पहले 9, फिर 7, फिर 6, फिर 3, फिर 0, फिर 5 अंक का हो गया और बड़ी से बड़ी संख्या बन गया। अब इसका हम प्रयोग करके छोटी से छोटी संख्या बनाएंगे। क्या लिख लेना बच्चों, बड़ी से बड़ी संख्या है 9, बड़ा ये 9 है, तो इसके बाद 7 है, फिर 6 है, फिर 3 है, फिर 0। अब यहां लिखेंगे बच्चों 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनने वाली छोटी से छोटी संख्या। ठीक है बच्चों, तो छोटी से छोटी संख्या बनाना है तो यहाँ क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 9, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 6, उसके बाद छोटी से छोटी बनाना है तो सबसे पहले 0 आ जाएगा, लेकिन 0 आगे लिख देते तो उसका कोई मान नहीं होता है, इसलिए सबसे पहले लिखेंगे 3, फिर 0, फिर 6, फिर 7, फिर 9। अब इसका अंतर बोला है तो यहाँ क्या कर देंगे, अंतर मतलब घटाना, फिर यहाँ क्या कर देंगे, इसका अंतर कर देंगे बच्चों। अंतर बोला है ना यहाँ, अंतर। ठीक है, तो अंतर कर देंगे, यानी 97,630 में से 30,689 घटा देंगे तो 10, 0 में 9 नहीं जाएगा तो इससे हासिल ले लेंगे, हो जाएगा 10, 10 में 9 गया 1, यहाँ 2 बचा, 2 में 7 नहीं जाएगा, इससे हासिल लेंगे, हो जाएगा 12, 12 में 7 जाएगा तो यहाँ 5 बचा, 7, 5, 12, यहाँ 5 बचेगा, 5 में हमारा 6 नहीं जाएगा तो फिर हासिल लेंगे, हो जाएगा 15, 15 में 6 गया 9, तो यहाँ 6 बचा और यहाँ 9 में 3 गया 6। तो इसी तरीके से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 66,951, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो फिर आप प्रश्न संख्या 12 भी उतार लीजिए। कोई पॉइंट कहीं भी नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप ये उतारिए, फिर आगे हम क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 13 भी उतार चुके, 12 भी उतार चुके होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है, लिखा है संख्या 58, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 5,84,356 में अंक 5 के स्थानीय मूल्यों का योग, यानी दोनों इसमें 2 अंक 5 है तो आप 2 बार आया है और दोनों 5 का स्थानीय मान निकालेंगे और फिर उनका योग कर देंगे, क्योंकि यहाँ क्या बोला है, योग बोला। तो पहले इसमें लिख लेंगे 5,84,356 में 5 के स्थानीय मान। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पहले इस 5 का निकाल लेंगे, 5 किस स्थान पे है, इकाई, दहाई पे, तो 5 का गुणा 10 से हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 50, और फिर यहाँ 5 का निकालेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख पे है, यानी 5 का गुणा 10 लाख से हो जाएगा। सॉरी, इकाई किसका स्थान पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। और तो यहाँ देखो बच्चों,
5 के पीछे कितने अंक है? 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5। अब इसका गुणा करेंगे तो 5 लिखा है 10 सैकड़ा हजार 10,000 लाख। यहाँ आ जाएगा तुम्हारा बच्चों 2 2 4 1 5। ठीक है बच्चों, तो आपका इसी तरीके से स्थानीय मान निकल गया। अब इसका योग करना है तो यहाँ योग कर देंगे, योग करना आता है तो यहाँ क्या कर देंगे, इसको ऊपर लिख देंगे 5 लाख को, इकाई दवाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 5 लाख लिखा है बच्चों, तो 5 लाख ऊपर लिख देंगे, 50 नीचे लिख देंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ 0 5 0 0 0 5। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा आ जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी 5,50,000। तो देखेंगे इस तरीके से ऑप्शन कहाँ दिख रहा है बच्चों, तो ये हमारा प्रश्न संख्या 13 है। तो ऑप्शन देखेंगे कहाँ दिख रहा है, तो यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप प्रश्न संख्या 13 भी उतार लीजिए। उसके बाद हम बात कर रहे हैं 14, प्रश्न संख्या 14 के बारे में बात कर रहे हैं। तो बच्चों अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। लिखा निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला लिखा है, पहला लिखा 0 1 0 1 विषम संख्या है। पहला ऑप्शन बच्चों लिखा है कि 0 1 विषम संख्या है। दूसरा ऑप्शन लिखा है 0 1 0 1 सम संख्या है। तीसरा ऑप्शन लिखा बच्चों 0 1 आभास संख्या है। 0 1 आभाज्य संख्या है, आभाज्य संख्या है। डी ऑप्शन लिखा बच्चों 0 ना तो विषम और ना ही सम संख्या है। तो यहाँ लिख लेंगे लास्ट ऑप्शन जो दिया 0 ना तो विषम है, विषम और ना ही सम संख्या। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से दिया 14 तेरह निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। क्या बताना बच्चों, कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें मैं सबने कंसेप्ट बता ही दिया है, आप कर सकते हैं, आपके लिए होमवर्क है। आप चारों में से एक ऑप्शन हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों। ठीक है, फिर प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि 5 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या जिनमें सभी अंक भिन्नों का अंतर है। तो 5 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या तो हमें भिन्न अलग अलग है, तो हमें पता है 14 नंबर कह रहा है, सॉरी 15 कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, लेकिन सबके अंक क्या हो, भिन्न। तो पहले इसमें दिया बच्चों, पहला ऑप्शन आपके पास बुक है, हम केवल जनरली PYQ है तो इसको हम लगा रहे हैं। लिखा है बी ऑप्शन दिया बच्चों 88,521, 88,521। सी ऑप्शन दिया है 98,521 और डी ऑप्शन दिया है 1,08,000
999। ठीक है। अब इसमें बोला है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्याओं जिनमें सभी अंक भिन्नों का अंतर। तो इसमें सभी भिन्नों का अंतर है। तो पहले हमें संख्या पता है कौन कौन से अंक होते हैं, सॉरी कौन कौन से अंक होते हैं। तो पहले 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यही अंक होता है। इसी का प्रयोग करके हम बनाएंगे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो यहां लिखेंगे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है बच्चों। तो पहले क्या आ जाएगा 9, 8, 7, 6, 5। ठीक है। अब 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनाएंगे, अलग होना चाहिए अंक ना, इसीलिए 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनाएंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, पहले 1, फिर 0, फिर 2, फिर 3, यही बनेगा। अब इसका अंतर निकालना है बच्चों, तो यहां अंतर लिख देंगे। यहां 98,765 में 1000 तेज घटा देंगे, 1000 तेज घटा देंगे। ठीक है बच्चों। तो यहाँ 5 में 3 गया, क्या हो जाएगा 2, और 6 में 2 गया 4, 7, 8 में 1 गया 7, तो 9। 5 में 3 गया 2, 6 में 2 गया 4, 7 में 0 गया 7, 8 में 1 गया 7 और 9। ठीक है। तो इसी तरीके से देखेंगे कौन सा ऑप्शन है बच्चों। तो इसमें जो है नहीं मिल रहा बच्चों, तो इसमें क्या करेंगे, इसी अंक का प्रयोग करके छोटी संख्या बनाएंगे। ठीक है। यहाँ 5, 6, 7, 8। ठीक है बच्चों, 5, 6, 7, 8। 5 में 8 नहीं जाएगा, 15 में 8 जाएगा, 7 बचा। यहाँ 5 बचा, 5 में 7 नहीं जाएगा, इससे हासिल ले लेंगे, हो जाएगा 15, 15 में 7 जाएगा, 8 बचेगा। यहाँ बचा 6 में गया 0, 8 में 5 गया 3, और फिर 9। ठीक है बच्चों। एक मिनट बच्चों, यहाँ थोड़ा गलती हो रहा है। एक 0 2 3, 1 0 2 3। बच्चों इसमें 5 अंक का ही रहेगा, गलती हो गया। यहाँ 5 अंक ही रहेगा, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो यहाँ हमारा 4 भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मिस्टेक हो गया क्योंकि हमने यहाँ 4 अंक का लिख दिया। क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जिनमें सभी अंक भिन्न हो। तो ये हमारा अंक दिया है, यही अंक होता है। तो इसी को देख के 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाएंगे। तो 9, 8, 7, 6, 5 बनेगा, और फिर इसी का 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनाएंगे तो 1 0 2 3 4 बनेगा। अब इसका अंतर निकालना है, तो यहां लिख लेंगे बच्चों। 5 में 4 गया 1, 6 में 3 गया 3, 7 में 2 गया 5, 8 और 9 में गया 8। तो इसी तरीके से हमारा ऑप्शन यानी ऑप्शन बी 15 का सही हो जाएगा। बच्चों एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा था कि 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या जिनमें सभी अंक भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग, तो उनका अंतर क्या होगा। तो ये हमारा अंक होता है। इन्हीं अंकों की सहायता से 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाए, और इन्हीं अंकों की सहायता से 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनाए, फिर इनका अंतर बोला था, तो अंतर हमने यहाँ निकाल दिया। ठीक है बच्चों, यदि नहीं समझाया होगा तो हम फिर एक बार कहिएगा, फिर रिपीट करवाएंगे। ठीक है बच्चों, कमेंट में हमारे कमेंट करिएगा, फिर क्वेश्चन को रिपीट करवाएंगे। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर
ये समझ गए होंगे तो आप इसको उतार सकते हैं। ठीक है, और बच्चों ज्यादा से ज्यादा प्रयास करिए कि जेएनबी पीआईक्यू जितना भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। ठीक है बच्चों, तो आप ये उतारिए, फिर इसके बाद हम मिटा रहे हैं इसको। तो बच्चों आप उतार चुके होंगे और इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 16 जो कह रहा है, कह रहा है विभिन्न अंकों का प्रयोग करके 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई अंक पर हो। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाना है। ठीक है बच्चों, तो विभिन्न अंकों का प्रयोग करके हमें बनाना है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो क्या हो, जिसमें 9 दहाई पर हो। ठीक है, तो हमें पता है कि 4 संख्या क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बच्चों, यही संख्या हमको पता है। ठीक है, तो हमें बनाना है कि क्या हो कि जो 9 हो वो दहाई स्थान पे हो। किस पे हो, 9 जो हो हमारा दहाई स्थान पे हो। ठीक है बच्चों, तो इन्हीं का प्रयोग करके हम छोटी संख्या बनाएंगे। 4 अंकों की छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिनके सभी अंक भिन्न हैं। ठीक है बच्चों, जिनमें सभी अंक भिन्न हो, सॉरी जिसमें 9 दहाई के स्थान पर, जिसमें 9 जिस संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो, दहाई के स्थान पर हो। ठीक है, तो पहले बार इसको बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 1 फिर 0, तो इसके बाद 2 आएगा, लेकिन 9 हमारा दहाई स्थान पे होना चाहिए, इसलिए 9 को यहाँ पहले लिख देंगे फिर 2 लिखेंगे। तो इसी तरीके से हमारा जो विकल्प होगा 16 का वो कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, तो विकल्प 16 का हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों तो इसी के साथ हम एंड कर रहे हैं लेक्चर को, फिर आगे जेएनबी पीआईक्यू और क्वेश्चन है फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों हमारा प्यारा सा थैंक यू। बच्चों